नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विश्वजीत राय, मैं एक पामिस्ट हूँ। मैं बंगाली, हिंदी में मुझे उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं पहले ही आप सभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन पामिस्ट्री में मुझे कुछ हद तक नॉलेज है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी नॉलेज को हम आपसे शेयर करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है इस चैनल को फॉलो करने से आपको भी पामिस्ट्री के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिलेगा और मेरा हिंदी भी धीरे धीरे सुधरते जाएगा। तो पहला वीडियो में मैं आज चर्चा करेंगे हथेली के इम्पोर्टेंट कुछ रेखाओं के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के हथेली में जो कॉमन रेखा मिलते हैं उसमें ये रेखा है लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा। इस रेखा से हमें अपना जीवन काल कितना दिन होगा, हमारा जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसा रहेगा, जीवन में कब चढ़ाई उतराई ज़्यादा होगा और जीवन में कब हम तरक्की करेंगे, ये सारी जानकारी हम इस रेखा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हस्त रेखा में लाइफ लाइन को सबसे गुरुत्वपूर्ण रेखा माना गया है। बाद में विस्तार से इसको हम जानेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रेखा है वो रेखा है हमारा ब्रेन लाइन यानी मस्तिष्क रेखा। इस रेखा से हमारे अंदर जो हुनर है उस हुनर को हम कितना हद तक काम में ला पाएंगे, कितना हद तक इसको हम काम में लाके अपना जो क्रिएटिविटी है उसको कितना दर्शा पाएंगे, इसका विचार इस ब्रेन लाइन से होता है। यानी इस रेखा को हिंदी में मस्तिष्क रेखा भी कहा जाती है और ये सीधा हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रेखा या लकीर है वो है हमारी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन से हमें हमारा मन में भावुकता कितना है, मन में प्रेम प्रसंग कितना है, हमारा पारिवारिक सुख समृद्धि कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, परिवार में हमें कितना सुख मिलेगा, हमारा विचारधारा कैसा है, ये सारी जानकारी मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लकीर या रेखा हमारा हथेली में होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों लकीर हर एक आदमी के हाथ में मिलेगा। इसके अलावा एक और लकीर है जो प्रायशः हाथ में मिल जाएगा, सबके हाथ में तो नहीं लेकिन बहुत आदमी के हाथ में मिलेगा। वो रेखा है हमारा भाग्य रेखा यानी फेट लाइन। ये रेखा जो है ये रेखा है भाग्य की रेखा। जिसके हाथ में भाग्य रेखा है वो आदमी भाग्यशाली है। वास्तव में ये शास्त्रों में कहा गया है, वास्तव में ये बहुत हद तक सही नहीं है। बाद में इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। किस उम्र में हमारा भाग्यों का उदय होगा, किस क्षेत्र में हम तरक्की कर सकेंगे, कब हमारा जीवन में रुकावट आएगा, हमारा भाग्य हम खुद बनाएंगे या परिवार के सपोर्ट से बनाएंगे या दूसरे आदमी के सपोर्ट से बनाएंगे, ये जो सवाल है इस सवाल का जवाब बहुत हद तक भाग्य रेखा से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा और बहुत रेखा है। इससे एक रेखा और है, ये रेखा जो ज़्यादा आदमी के हाथों में मिल जाता है। ये रेखा शादी का रेखा यानी विवाह रेखा कहा जाता है। इस रेखा के माध्यम से हमारा शादी कब होगा, कहाँ होगा, शादी कैसा होगा, शादी क्या लव होगा या अरेंज होगा, शादी का उम्र क्या होगा, शादी के बाद हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें इस रेखा के माध्यम से मिलता है। इसके अलावा हमारा एक और महत्वपूर्ण रेखा है, वो रेखा है हमारा सूर्य का रेखा यानी सन लाइन, जो सूर्य के पर्व के नीचे होता है। ये रेखा को शास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। जिसके हाथ में ये रेखा है वह बहुत ही भाग्यशाली आदमी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सूर्य को ग्रहों की राजा यानी किंग कहा गया और शास्त्र में उल्लेख है जिस हथेली में सूर्य रेखा अच्छा सा बना हुआ हो
और त्रुटि मुक्त बना हुआ हो उसको जीवन धारा में तरक्की मिल जाता है। जस, प्रतिष्ठा, समाज में नाम, ये सारी जानकारियाँ हासिल हो जाता है। इसीलिए सूर्य की रेखा को बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा जो रेखा मिलता है, एक है आपका ये रेखा, ये आपका व्यापार रेखा यानी बिजनेस लाइन कहते हैं। ये रेखा भी हर एक आदमी के हाथ में होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत आदमी के हाथ में ये व्यवसाय की रेखा हो जाता है। और जिसके हाथ में ये व्यापार यानी बिजनेस का रेखा हो, वह अगर बिजनेस से जुड़ा हुआ काम में तरक्की करना चाहे तो कर सकते हैं। ये रेखा दर्शाता है कि उसके अंदर व्यापार करने का कला भरपूर है। हाँ, ये एक्टिवेट में है कि नहीं है ये दूसरा बात है। वो आदमी व्यापार में जाएगा कि नहीं जाएगा ये दूसरा बात है। लेकिन अगर ये बंदा व्यवसाय से जुड़ी हुई काम करे तो बंदा को तरक्की मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत रेखा या लकीर है। इसमें से एक प्रमुख रेखा ये भी है, यानी इस रेखा को हम मर्सल रेखा या मंगल रेखा कहते हैं। ये रेखा आयु रेखा को सपोर्ट करते हैं, यानी आयु रेखा में अगर कोई प्रॉब्लम या त्रुटि आ गए तो उस त्रुटि को बहुत हद तक ये मर्सल रेखा दूर कर सकते हैं। इसीलिए ये रेखा को भी बहुत शुभ का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ रेखा होते हैं, जैसे बुध पर्व में ऐसी रेखा हो उसे बुध रेखा कहते हैं। अब बुध रेखा का फल क्या है, जैसे कि बुध का करैक्टर है चाइल्डनेस, बुध का करैक्टर है वाणी, बुध का करैक्टर है व्यापार, बुध का करैक्टर है एडुकेशन। तो जिसके हथेली में ये बुध रेखा होगा तो बुध का पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको मिलता रहेगा। इसके अलावा भी और कुछ रेखा होते हैं, हालांकि सबके हाथ में नहीं होता है, लेकिन बहुत आदमी के हाथ में हो जाता है। वैसा ही एक रेखा है शनि रेखा। यह शनि रेखा सीधा हमारा कर्म से जुड़ा हुआ होता है। कर्म में हमें कितना तरक्की मिलेगा ये हमारा शनि रेखा बताएगा। ये अगर आपके हाथ में है तो ये रेखा को भी बहुत शुभ माना गया है। तो ज़्यादातर मुख्य रेखा जो है यही सब रेखा है। इसके अलावा बहुत कुछ साइन है, जैसे ट्रायंगल का साइन हुआ, चतुष्कोण का साइन हुआ और मछली का साइन हुआ। ऐसा बहुत कुछ साइन हमारे हथेली में मिल जाता है और उस सब साइन का अलग अलग मतलब भी है। तो धीरे धीरे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम विस्तार से ये सब सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सबसे विनती है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। भगवान आप सभी का भला करे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।